दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, हनुमान जयंती के दिन जिस तरह से हिंसा भड़की और इस हिंसा में जिस अंसार को अब तक मास्टरमाइंड माना जा रहा था, असल में वो तो मात्र एक मोहरा निकला। उसने किसी और के इशारे पर इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया है। जांच में कई खुलासे हो रहे हैं और बिल्कुल जांच में जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक अंसार को कोई और हिंसा भड़काने के लिए आदेश दे रहा था और उसी के कहने पर अंसार ने लोकल बदमाशों से संपर्क साधा और फिर जहांगीरपुरी को दहलाने की साजिश को अमली जामा पहनाया गया। ये बड़ा खुलासा। आपको ये भी बताते चले, पुलिस लगातार जांच कर रही है और पुलिस की जांच में 30 मोबाइल नंबर्स ऐसे भी निकलकर सामने आए जो उस हिंसा वाले इलाके में लगातार सक्रिय थे और अंसार समेत दिलशाद और सलीम से भी संपर्क लगातार साध रहे थे। जांच में जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि जहांगीरपुरी को दहलाने की साजिश कहीं और रची गई और अंसार को मोहरा बनाकर उसे अंजाम दिया गया। पुलिस अंसार से पूछताछ कर रही है और जो पूछताछ हुई उसी के आधार पर उस साजिशकर्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तिहाड़ जेल से कई जो अपराधी होते हैं वो या तो पैरोल पर आते हैं या उनको जमानत मिल जाती है और इस हिंसा में उनका हाथ भी रहता है। साजिश के कई मोहरे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड जो अभी तक अंसार को माना जा रहा था ये सिर्फ मोहरा निकला। और ये भी सामने आई थी खबर कि अंसार को जब फोन आया किसी को बात करने के बाद वो मस्जिद पहुंचा था। बिल्कुल। और हिमांशु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब हमने देखा, पुलिस ने कहा भी था कि जिस तरह से जो सीडीआर डिटेल्स आई, यानी कि जो कॉल डिटेल्स चेक की गई, उसमें कई ऐसे नाम भी सामने आए, कई ऐसे अपराधी भी सामने आए जो कुछ दिन पहले ही पेरोल से लौटे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आप इस बात को ये समझिए कि जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उसमें अब ये स्पष्ट हो जाता है कि असलम हो या फिर अंसार, ये सिर्फ और सिर्फ मोहरे हैं, लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड है वो कोई और है। जो खुलासे हुए हिमांशु, एक के बाद एक क्या है बता देते हैं दर्शकों को। बिल्कुल, सबसे पहला खुलासा यह है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा पर जो खुलासे हुए वो हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं और आप जब ये खुलासे जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये साजिश रची गई थी। जहांगीरपुरी हिंसा की साजिश कहीं और रची गई थी। ये पहला खुलासा आपको बता रहे हैं। जी हाँ, और जो मुख्य आरोपी है अंसार, वो अंसार को कोई और ही लगातार ऑर्डर दे रहा था। पहले से इसकी प्लानिंग रची गई, पहले से साजिश रची गई और लगातार अंसार को कोई बार बार ये निर्देशित कर रहा था कि अब अगला कदम क्या होना है। और वो जो बार बार फोन पर बात कर रहा था अंसार, कई वीडियोस भी सामने आए हैं, उसमें उसको हिंसा भड़काने का जिम्मा दिया गया था, वो जिम्मेदारी निभा रहा था। हिंसा भड़काने की आरोपित अंसार ने लोकल बदमाशों से संपर्क साधा था। बिल्कुल। और हिमांशु, इस बात को समझना होगा कि बार बार अंसार का जिस तरह से नेटवर्क है, अंसार की जिस तरह से इमेज है, वो बदमाशों से ही संपर्क में था। यही वजह है कि मास्टरमाइंड के इशारे पर बदमाशों से अंसार ने संपर्क किया और पूरी साजिश रची किस तरह से हिंसा भड़कानी है। पुलिस की जांच में 30 मोबाइल नंबर्स भी ऐसे सामने आए हैं जो इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता कर देते हैं। सबसे बड़ी बात कि जब हिंसा हो रही थी जहांगीरपुरी में, ये 30 के 30 मोबाइल नंबर इसी इलाके में एक्टिव थे, यानी जिसको हम मास्टरमाइंड समझ रहे थे वो मोहरा निकला। और लगातार ये सभी अंसार के कनेक्शन में थे, अंसार से टच में थे। आरोपी अंसार से जो पूछताछ हुई, इस दौरान पूछताछ में भी अंसार ने कई बातें कबूल की है, कई बातों का खुलासा हुआ है। पुलिस हिंसा की लगातार जांच कर रही है और एक एक अपडेट टाइम्स ऑन भारत दिखा रहा है। मेरे साथी मोहित ओम भी हैं और वरुण भसीन भी जहांगीरपुरी से लगातार एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट के साथ में है। मोहित, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। 30 से ज्यादा ऐसे नंबर्स की बात सामने आई है जो ये बताया जा रहा है कि अंसार सिर्फ मोहरा है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, आखिर क्या है और अपडेट? देखिए, दिल्ली पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का कहना था कि अभी पूरी जांच सामने आ जाए उसके बाद बताएंगे कि मुख्य साजिशकर्ता कौन है। अंसार के बारे में बोला गया था कि अंसार इनिशिएटर है और इसने ही इनिशिएट लेकर हिंसा को भड़काने की कोशिश की है और शोभा यात्रा में जो लोग जा रहे थे उनको रोककर उन्हें विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी। आखिरकार अंसार ने ऐसा क्यों किया था, इसको लेकर अब लगातार जांच हो रही थी। अब जांच में पता लगा है कि अंसार करीब
कुछ जो अंसार, दिलशाद और सलीम चिकना है वो करीब ऐसे 30 नंबरों के संपर्क में थे जो नंबर वो हैं इस एरिया में एक्टिव थे। लगातार इन लोगों की आपस में बात हो रही थी और ये बात निकल के भी सामने आई थी कि जो अंसार कहीं और बैठा था, जब शोभा यात्रा आ रही थी तो उसको किसी ने फ़ोन करके संपर्क किया और वो यहाँ पर आया। और किसने संपर्क किया वो बताया गया था कि मस्जिद के जो स्टाफ है, जो मस्जिद के इमाम है या मस्जिद के अन्य लोग, मस्जिद के ऊपर से खड़े होकर अंसार को फ़ोन किया गया था। उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने इस मामले में और जाँच की तो पता लगा कि अंसार एक सिर्फ महज मोहरा है। और दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि जो पूरी साजिश रची गई है वो जहांगीरपुरी से दूर बैठ के रची गई है। और ये साजिश आनन फानन में नहीं रची गई, ये साजिश एक थोड़ा लंबे समय से रची जा रही थी। दिल्ली पुलिस इसका भी खुलासा करेगी कि कितने दिन पहले इस साजिश का रचने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की थी। और जो अंसार है, अंसार को एक काम दिया गया था कि इस हिंसा को भड़काना है। इस हिंसा को भड़काने के लिए जिन लोगों को प्रयोग करना है उन लोगों को प्रयोग कर सकता है। अंसार ने इसके लिए गैंगस्टर से जो है संपर्क साधा था। जो गैंगस्टर्स हैं उनमें जैसे गुल्ली हो गया, गुल्ली जो यहाँ पे हथियार सप्लाई करता है, उसको भी लेकर दिल्ली पुलिस लगातार बात कर रही है, लगातार उसमें पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि गुल्ली ने किसके कहने पे हथियार सप्लाई किए थे। लेकिन और ये कड़ियां जुड़ती जा रही है। बहुत जल्द बहुत बड़े खुलासे और होने वाले हैं। हमारे साथ में वरुण भसीन भी हैं। वरुण, मास्टरमाइंड तो मोहरा निकला, लेकिन असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने में जिस रफ्तार से पुलिस की जांच चल रही है, कितना वक्त और लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए टाइम्स नाउ भारत पहले दिन से ही वो चीजें निकाल कर आ रहा है ग्राउंड से। जिस तरह से आपको समझना होगा कि जब वो शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस दौरान कौन लोग आसपास थे, उस चीज को जानना बहुत जरूरी था। कैसे समझा जा रहा है, पुलिस कैसे काम कर रही है, मैं आपको तस्वीरों के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त वो मस्जिद में अगर आपको दिखाऊं, जिसको सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट माना गया है, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी, वो छत पर जो लोग थे वो वीडियोज भी हमने लगातार दिखाए थे। तो इस मस्जिद के आसपास जितने भी मोबाइल फोन्स काम कर रहे थे उनको खंगाला गया और जो भी मोबाइल फोन नंबर एक पर्टिकुलर टावर के आसपास आते हैं, यानी कि एक मोबाइल टावर जहां लगा हुआ है उसके आसपास जितने भी एक्टिव मोबाइल नंबर्स हैं जो यूज कर रहे हैं, कोई भी कॉल किसी को भी जा रहा है तो वो सारी डिटेल्स वहां पर सेव होती हैं। और यही पुलिस का इस वक्त सबसे पहला कदम है कि वो कितने एक्टिव नंबर्स पास में थे और वहीं से खंगाला जा रहा है कि किसने किसको कॉल किया। वो पूरी कॉल डिटेल्स जब निकल के सामने आई तो पता चल रहा है कि जो पहले से ही बदमाश थे, जो लगातार टाइम्स नाउ भारत भी बता रहा था कि जो लोकल बदमाश थे, जो हथियार सप्लाई कराते थे, वो लोग पहले से इसमें शामिल थे और अब उनके नाम धीरे धीरे निकल के सामने आ रहे हैं। अंसार को कौन समझा रहा था, अंसार को कौन फोन कर रहा था, ये सारी धीरे धीरे जो फोन डिटेल्स निकाली जा रही है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा कि अगर वो मस्जिद का हम इलाका देखें तो इसके आसपास कोई भी जगह होती है, अगर आप उस मोबाइल टावर की बात करें, कोई भी कंपनी का मोबाइल टावर हो, लेकिन वो उस मोबाइल टावर के थ्रू ही आपका फोन नंबर जाता है सैटेलाइट के थ्रू, तो वो नंबर आपकी हर एक कॉल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वहां पर सेव हो रहे होते हैं और किसी का भी किसी को फोन किया गया होता है, उसी डिटेल का इस वक्त पुलिस ने फायदा उठाया है। आप समझिए कि किसने किसको, मस्जिद पे कितने लोग खड़े थे, अगर वहां खड़े थे तो उसके ऊपर कितने फोन नंबर एक्टिव थे, उस एरिया में किसने किसको फोन किया है, ये सभी तरीके की चीजें अब समझी जाएंगी कि वहां पर अगर 5:40 के आसपास शोभा यात्रा मस्जिद और मंदिर के बीच में पहुंची थी तो उस दौरान कौन किस नंबर पे फोन मिला रहा था। और उसी के बीच में जब अंसार और उन आरोपियों के फोन नंबर निकाले गए हैं तो उनसे पता चल रहा है कि उस टाइम पे उनके फोन नंबर कितने एक्टिव थे और वो किस किस को फोन नंबर मिला रहे थे। तो यहां से कड़ी जोड़ने की लगातार कोशिश है, जिसमें दिल्ली पुलिस को समझ आ रहा है कि ये अंसार के आगे भी एक बहुत बड़ी चेन बनी। बिल्कुल, चाहे बात क्राइम ब्रांच की हो, साइबर सेल लगातार एक एक पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है और उसी बीच 30 नंबरों का खुलासा हुआ। आप बने रहिए दोनों, माफ कीजिएगा मोहित और वरुण हमारे साथ में। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को जो हिंसा हुई थी, दरअसल हिंसा के 7वें दिन अब वहां के हालात कैसे हैं ये जरा हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, अभी भी इलाके में किस तरह से चौकसी बढ़ती जा रही है, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। मंशु, बिल्कुल, जहांगीरपुरी में अभी भारी फोर्स की तैनाती की गई है। शांति बनाए रखने के लिए यहां हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। जहांगीरपुरी में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, आसमान से हर पैनी हरकत पर नजर रखी जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स भी मौके पर मौजूद है, उसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान भी दिन रात यहां पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर सुरक्षा के लिए लिहाज से अहम भूमिका निभा रही हैं। बैरिकेडिंग यहां पर की गई है और चाहे वो बहुत से डेलीगेशन हो जो यहां पर आ रहे हैं, किसी को भी वो पार नहीं करने दिया जा रहा है। और इन बड़ी खबरों